अब मैं भविष्यवाणी एक देता हूं इस वचन की, हिजकिय्याल की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 3 आयत तक। यहां पर लिखा हिजकिय्याल की बुलाहट। हिजकिय्याल पर परमेश्वर का आत्मा उतरा कि परमेश्वर की वो शक्ति का संदेश सुनाए। हिजकिय्याल पर आत्मा उतरा कि वो परमेश्वर की शक्ति का संदेश लोगों को दे। कैसे प्रभु ने चुना, ऐसे ही आत्मा परमेश्वर का आपके ऊपर उतरेगा अगर आप इस वचनों को समझेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुमसे बातें करूंगा। अगर आप चाहते प्रभु आपको बनाए तो आपको खड़ा होना है प्रभु के सामने, ताकि वो आपसे बातें करे, बनाए आपको। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तू ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। यूं ही आप प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, प्रभु का आत्मा इस फरवरी महीने में आप में समाएगा और आपको उठाकर खड़ा कर देगा, एक बनाकर बर्तन अच्छा। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इज़राइल के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं। प्रभु ने उसे अपनी शक्ति के प्रभाव से भरकर इज़राइल के पास भेजा। प्रभु आपको भी ऐसा बनाएगा। अब हिजकिय्याल 36 अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर 33 आयत तक नोट करें, कैसे बनाएगा वो आपको। देखो, इसे आपने आमीन बोल के रिसीव करना है, विश्वास से भरकर आमीन। हालेलुया। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। आमीन का मतलब आप विश्वास करते हैं फरवरी महीने में मैं अपने पापों से छूटकर शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। आपको सारी अशुद्धता से और सारी मूर्तियों से आपको शुद्ध करूंगा। मूर्तियां क्या है? मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति उसे कहते हैं जिसको आप परमेश्वर का स्थान दे देते हो। परमेश्वर की महिमा किसी और को देना उसे बोलते हैं मूर्ति। मतलब परमेश्वर है जो सबसे महान है, आप मेरे पैरों पर झुक रहे हो और मुझे परमेश्वर करते करके वो पापा जी हाथ रख दो, ऐसे कर रहे हो, तो ये मूर्ति पूजा है। परमेश्वर सारी दुनिया को बनाने वाला, आपने एक छोटा सा उसे बनाकर, एक पिक्चर बनाकर, जाए कुछ भी क्रिएट करके आपने कहा ये मेरा परमेश्वर है, या आपने इसको बना दिया और ये मेरा परमेश्वर, मैं इसके सामने झुकता हूं। मतलब आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर की महिमा किसको दे दी? इसको दे दी। इसे क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा। जय एक बंदे को दे दी, जय एक वस्तु को दे दी। संसार और संसार की वस्तुएं मिट जाएंगी पर परमेश्वर कभी ना मिटेगा। कुछ भी भूकंप आए, पुजाल आए, जय गिर जाएगा, चूर हो जाएगा। अनेरी तूफान आए, गिर जाएगा सब कुछ। क्यों? इंसान की बनाई हुई चीजें। तो इसलिए आपको किसी वस्तु पर फेथ दिखाने की जरूरत नहीं है। कहां विश्वास दिखाना है? श्रद्धा, उसके वचन पर चल के और मान के। वचन पर चलो, मानो, वो हील कर देगा, आपको दुखों से आजाद कर देगा। कितनी आसान है ना लाइफ। बाइबल चर्च से लो, घर जाओ, बाइबल पढ़ो, वचनों को मानते जाओ, जो भी आपको मिल रहे हैं वैसे ही आप आशीषित होते जाएंगे। जितने वचनों को मानेंगे, 10 को मानेंगे, सोचो 10,000 की जॉब लग गई। 20 को मानेंगे, मान लो 20,000 की जॉब लग गई। ये एग्जाम्पल दी मैंने आपको। जितना मानोगे उतनी अच्छी लाइफ बनेगी। कई बार हम अपनी लाइफ में कृपा को देखते हैं कि हमें कितनी कृपा मिली, हमें एक अच्छा मेंटर मिला है, हम अपने मेंटर से मिल पाते हैं। 1-1.5 घंटा में मैं और मेरी वाइफ वीरवार हम बैठ के आए हैं। 1-1.5 सबसे लंबी मुलाकात थी हमारी आज तक की। हम कहते प्रभु कितनी बड़ी कृपा है तेरी, कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए परमेश्वर की कृपा को देखें, हम उन चीजों को ना देखें जो हमारी लाइफ में नहीं है, जो है उस कृपा को देखें। हालेलुया। तो जिस चीज को बड़ा स्थान दे दिया वो मूर्ति है। हालेलुया। एक फोन को आपने प्रार्थना से ज्यादा टाइम दे दिया, आपने मूर्ति पूजा कर ली। किसी व्यक्ति से आपने 3-3 घंटे बात की और परमेश्वर से बात नहीं की। रिश्तेदार से फोन पर 2-2 घंटे, पति से आपने 2-2, 3-3 घंटे बात की फोन पे, परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं। इसे बोलते हैं मूर्ति पूजा, कि परमेश्वर का समय किसी और को दे दिया। वो टाइम नहीं सेगा जी,
अच्छा, सब काम के लिए टाइम था, प्रेयर के लिए टाइम नहीं था। मतलब जो टाइम परमेश्वर का था आपने किसी और को दे दिया। ये मूर्ति पूजा। और प्रभु कहता है फरवरी महीने में शैतान ने आपकी लाइफ को कैसा भी क्यों ना बनाया, शैतान का कब्जा इंसान पर हुआ, उसने उसे मूर्ति पूजा पर लगा दिया। उसने व्यभिचार के पीछे लगा दिया, लड़कियों के पीछे लगा दिया, गंदे काम, लुचपन के काम, मतवाले के काम, दुष्टता के कामों में लगा दिया। और फरवरी में ऐसा होगा, ऐसे डिलीवरेंस आप चर्च में देखेंगे कि प्रभु आपको छुटकारा देगा। और फरवरी महीने में प्रभु आपको सारी दुष्टता से, अशुद्धता से शुद्ध करेगा, डिलीवरेंस करेगा और आप अपना जीवन देंगे। और सबसे ज्यादा बपतिस्मे इस ईयर के, जब पिछला जो बीत गया, पिछला फरवरी से इस फरवरी में होंगे। हालेलुया, लोग जीवन देंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा उस अशुद्धता से। एक व्यक्ति जब तक एक शैतान के कब्जे में, तब तक उसे लगेगा सब कुछ जो मैं कर रहा हूं सही है, सही है जो मैं कर रहा हूं। पर जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसे स्पर्श करेगा, उसे कहेगा जो मैंने चर्च में महसूस किया आमने सामने परमेश्वर को, ये कभी नहीं हुआ लाइफ में। और वो बाहर आ जाएगा उस शैतानी चीजों से और परमेश्वर को अपना जीवन देगा। 26 आयत में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब आपको क्या मिलेगा? फरवरी महीने में आपको एक नया मन मिलेगा और एक नई आत्मा मिलेगी, एक शुद्ध आत्मा, एक नया मन। वो नया मन क्या यार, पता नहीं कितने की होया फरवरी च मेरा प्रेयर करने बड़ा मन लगन लग पे, पहला नहीं सी हुंदी। मतलब नया मन आ चुका है यार, पता हुण मैनू शराब पीण नूं, नशा करने नूं मन नहीं करता। क्यों? नया मन आ चुका है। हुण मैनू लड़कियां दे पिछे या गलत गंदमंद देखण च फोन च दिल नहीं करता, पता नहीं, इच्छा ही नहीं प्रगट हो रही। क्या है? कुछ नया मन आ चुका है यहोवा की ओर से। और वो नया मन इतना आनंद और शांति को लाएगा जो 5 स्टार होटल या बड़ी पहाड़ियों के बीच आपको शांति नहीं मिलेगी। यहोवा आपको एक छोटे से गरीबी वाले घर में आपको शांति दे देगा, क्योंकि वो नया मन है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर हृदय निकालकर मांस का हृदय भर दूंगा। जो लोग आपको लगता है मेरा हस्बैंड कठोर है, मेरा बच्चा कठोर है, मेरी बेटी कठोर है, मेरे कहने में नहीं है, कठोर हृदय पिघल जाएंगे प्रभु की सामर्थ के सामने, जो सामर्थ प्रगट होगी लोगों के सामने। 27 आयत में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। कहते तुम मेरी विधियों पर, जिन वचनों पर आप चल नहीं पा रहे, बड़ी कोशिश करते हैं बाइबल जो, बार बार प्रार्थना का वचन सुन रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, बार बार मरने का वचन सुन रहे हैं पर मर नहीं हो रहा है। अब दया का टाइम है, अनुग्रह में आप उसकी विधियों पर चल पाएंगे फरवरी में, अगर अविश्वास से बोल रहे आमीन। और वो अविश्वास को मैं आग देता हूं आपकी बॉडी से जाए। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, डांटों से निकालो अविश्वास का आत्मा, चला जा। क्योंकि प्रभु ने मेरे मन को जान के अपने दास से बात कर दी मेरे लिए। बोलो मैं इस विश्वाणी पर विश्वास करता हूं। अविश्वास का आत्मा होली घोस्ट, शक का आत्मा होली घोस्ट, अविश्वास का आत्मा होली घोस्ट। बोलो फायर, 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 फायर। बोले आमीन। अब आप रिसीव कर पाएंगे, आप उसकी विधियों पर चल पाओगे। 26 आयत में कहता है, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। कहता है और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर, आपको बीज बोने की आज्ञा देकर। आज प्रॉब्लम क्या? आपको लगता है बैठे बैठे सब काम हो जाएंगे, चर्च आ गया बस आमीन बोलता, हुण तो बस वीजा आ रहा, हुण तो जॉब ले कॉल आ रही है। ऐसे नहीं होता कुछ। परमेश्वर कहता है जैसे सब भविष्यवाणी कैसे पूरी होंगी, मैं उन्हें बीज बोने की आज्ञा देकर उनके बीज को बढ़ाऊंगा, उसमें फलों की गिनती बढ़ाऊंगा। ऐसे आप अमीर होंगे, ऐसे ब्लेस होंगे। समझे आप? आपने फरवरी महीने सीखना है, लगातार चर्च आना है, जो जो वचन आपको मिलते जाए आपने उसे फॉलो करना है। बस
कि मुझे आज मैन ऑफ गॉड से ये वचन मिला है, ये मिला, ये मिला। आपने उसे फॉलो करना, फिर प्रभु आपको हिदायतें देगा, ये कर, ऐसा कर। आपकी स्पिरिट अंदर से हिलाएगी, वो नया मन, ये कर, वो कर। प्रभु का आत्मा आप में समाकर आपको लेकर चला जाएगा उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति ढूंढ रहा है जॉब देने के लिए। क्या आत्मा समाया, तो मतलब क्या है? और कहता है मैं अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। 30 आयत में वृक्षों के फल और खेत की उपज को बढ़ाऊंगा। बोले आमीन। कहता मैं वृक्षों के फल को बढ़ाऊंगा, खेत की उपज को बढ़ाऊंगा। जिनके अपने खेत अपने हाथों को उठाए, जिन्होंने कनक या कोई भी सब्जी या कोई भी जमीन में बोया है, कुछ जो आपकी खेती है, जो आपने ठेके में लिए, जो आपने हाथ उठाओ। मैं आपकी कनकों के ऊपर, अनाज के ऊपर अच्छे फल की घोषणा करता हूं। जो खाद ना कर पाई, जो कोई चीज ना कर पाई, जो गुड़ाई ना कर पाई, मैं आपकी उस फसल के ऊपर फ्रूट की, फल की घोषणा करता हूं। आपकी फसल के ऊपर दूसरों से ज्यादा फल लगे, ज्यादा उपज आपको मिले, ज्यादा बरकत मिले। अगर दूसरों की एक खेत में 1 बोरी है तो आपकी 2, 3, 4, 5 हो। अगर दूसरों की 4 बोरियां निकल रही है एक खेत में तो आपकी 8 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। जितना बड़ा विश्वास हो उतनी हो। आपके पशु, जो वो भैंस है वो जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, जब वो उनके मिस कैरीज हो रहे, कह सकते हैं ऐसा कुछ भी, आप कहते हैं ये मेरा काम पशुओं का बढ़ नहीं रहा, आज के बाद वो बच्चे जनेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि हवा आपको फलवंत कर रहा है। आप चर्च में रिसीव कर पा रहे हो। आपके बिजनेस जो आज तक फलवंत नहीं हुए, आज के बाद वो फलवंत होंगे। टाइम आ चुका है कि वो फलवंत होंगे। में से आपका पशुओं का काम, आपकी खेती बाड़ी का काम आज ब्लेस है यीशु के नाम में। जिनको भी अपने बिजनेस है वो ब्लेस है। आपका पार्लर का काम ब्लेस है, आपका सैलून ब्लेस है, आपका ब्लेस है, आपका कपड़े का काम ब्लेस है, सिलाई का काम ब्लेस है आज के बाद यीशु के नाम में। यस, फरवरी महीना आपके बिजनेस को, आपके कामों को बनाने का महीना यहोवा की ओर से। अगर आपका आमीन उच्चार रिसीव कर रहे, हालेलुया। आपको मेहनत करनी है, आत्मिकता में मेहनत करनी है, उसके साथ शरीर से मेहनत करनी है। कहता मैं तेरी मेहनत पर तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारे मेहनत के काम पर आशीष दूंगा। नहीं तो आप ठगी मार के चाहे चर्च में आप आशीष मेरी 1 लाख स्पेशल ऑफरिंग जमीन दे ले, कोई आशीष नहीं आएगी। आपको क्या लगता है 1 लाख बोने से यहोवा इंप्रेस हो जाएगा? प्रभु को पता वो कहां से आया है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा यहोवा की ओर से। पर जो मेहनत से आप कमाई करके, चाहे महीने का आप 3000 कमाते हो, उसका 300 आपने दशवांश बो दिया, आज यहोवा उसे फलवंत करेगा। एक दिन, एक टाइम आएगा उसे फलवंत करेगा। हालेलुया। तो आपने मेहनत करनी है। एक दिन लॉकडाउन में एक सिस्टर टेस्टमनी सेंड कर रही थी, पास्टर ये पेड़ हमारे घर में इतने सालों से ये बूटा ऐसे ही एक जगह रुका हुआ था, क्योंकि वो लव करते थे या प्यार करते थे, उनका शौक था। कहते जब आपकी मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, इतने दिनों में ये इतना बढ़ गया। अगली और गवाही आ रही पास ही, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये काम ऐसा हो गया। कुछ भी आप फेथ से मांगे वो आपको देगा यीशु नाम में। हालेलुया। वो आपके विश्वास के अनुसार करेगा। मतलब एक ने भी आम का पेड़ लगाया, आपने भी आम का पेड़ लगाया, और प्रभु ने आपको बुद्धि दी, चल जाके गुड़ाई कर, चल जाके इसमें ये खाद डाल। आपके जब फल, उसके 100 फल लगे और आपके 200 आम के पेड़ में फल लगे। प्रभु कहता है ऐसे बढ़ाऊंगा तुझे मैं। मतलब प्रभु आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, प्रवीणता देगा, बुद्धि और ज्ञान देगा,
जिस तरह डैनियल के पास था। हर एक की बुलाहट प्रीचर बनने की नहीं है, हीलर बनने की नहीं है, भविष्यवाणी करने की नहीं है, प्रेरित की नहीं है। आपकी बुलाहट हो सकती है कि प्रभु आपको एक प्रोफेशनल बड़ा डॉक्टर बनाए और आप वहां पर उन बड़े डॉक्टरों को वचन सुनाएं और आपके द्वारा वो बड़े डॉक्टर चेंज हो। प्रभु आपको एक बड़ा मिनिस्टर, बड़ा एमएलए, बड़ा पीएम में, बड़ा आपको बड़ी बड़ी पोस्टों पर खड़ा करे ताकि जो आप उन हिस्सों में प्रचार कर सको। डैनियल को प्रभु ने चुना, 3 साल उसकी तैयारी की, रखा, और वहां पर उसने जो किया वो आपको मैं गाइड करूंगा। प्रभु ने उसे परखा और एक दिन 3 साल तैयारी के बाद राजा के सामने उसे एक नियुक्त कर दिया गया। चलो, वहां पर प्रभु ने उसे स्वप्न देखने का बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रवीणता में बढ़ा दिया। स्पिरिचुअल वो ग्रोथ कर पाया, राजा के सपने का अर्थ बताया और राजे ने उस पर भरोसा किया और राजे ने उसकी सुनी। ठीक है, एक टाइम निकला, आगे निकला। और जब इस स्टोरी में आपको बताऊंगा, लास्ट में जब मैंने स्टोरी में एक चीज क्या देखी कि ठीक है, डैनियल के उस सपने का अर्थ बताने के कारण शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी बचाए गए और उनका भी पद ऊंचा किया गया, उन्हें एक पोस्ट मिल गई। फिर पर राजा की अब सोच वैसी है नेबूकदनेस्सर की। अभी वो कह रहा है हम एक मूर्ति, देखो यहोवा का काम हुआ, उसने अर्थ बताया, पर उसकी सोच अभी वैसी है काम करने की। ये भविष्यवाणी है जो एक प्रोफेटिक है, जो पर्सनल यहोवा ने मुझे दी है। जब ये पूरी हो जाएगी मैं इसे समझ पाऊंगा, पर आपको उसका कुछ अंश मैं आपको देता हूं। राजा अभी भी चेंज नहीं हुआ। और क्या हुआ, डैनियल राजा ने अभी सोच अभी क्या है, वो मूर्ति पूजा वाली, वो शैतानी है। अभी ये बात हुई डैनियल की, सपने का अर्थ बता दिया, राजा उसके सामने झुक गया कि तूने मेरा सपने का अर्थ बता दिया। ठीक है, उसके पद को ऊंचा किया, प्रधान ठहरा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कुछ मैं अगला पन्ना देख रहा हूं, ये क्या, राजा अब मूर्ति बना रहा है एक, और कह रहा है जो मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा वो आग में फेंक दिया जाएगा। और जो दानियल के जो साथी थे, यहोवा को मानने वाले परमेश्वर को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, वो कहते हम नहीं झुकेंगे। लोगों ने बताया ये 3 बंदे नहीं झुकते। राजा ने बुलाया, कहता अब भी देख लो, अभी भी तुम झुक जाओगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। कहते राजा सुन हमारी बात को, कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, हम उस परमेश्वर की आज्ञा है कि हम मूर्ति के आगे ना झुके, हम नहीं इस मूर्ति के आगे झुकेंगे। हमारा परमेश्वर इस मूर्ति, इस जिस आग में तुम्हें फेंकने की आज्ञा दे रहा है, इसे बचाने की सामर्थ रखता है। ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है, पर हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है, राजा ने फेंक दिया आग में। क्या हुआ है, दानियल के मित्र थे, दानियल भी दुखी था उस बात में, और राजा देख रहा है कि 3 डाले थे, दिख 4 रहे। राजा ने कहा ये चौथा कौन है, और बाहर उन्हें आग में निकाला गया। ना तो उनके बाल जले, ना बूट, ना कपड़े, और उन्होंने देखा जो इनका परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, उसके आगे घुटने टेके। ठीक है, ओके, महिमा का काम हुआ। डैनियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने स्टैंड लिया और राजा ने वहां पर घोषणा की कि इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। पर आगे जाके ठीक है, राजा को एक और सपन आया। डैनियल ने बताया कि राजा तू घमंड करेगा, ऐसा ऐसा, पहले तू बढ़ेगा, फिर तू ऐसा घमंड करेगा और तू फिर गिरा दिया जाएगा। पर अगर तू 3 लोगों पर कृपा करे, दया करे, यहोवा ही को परमेश्वर माने, उसकी आराधना करे, तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, चलो टाइम बीता, उसने कहा जो मैंने ये बनाया है सब कुछ मैंने अपनी ताकत से बनाया है। पर डैनियल ने बताया था कि राजा, जो भी पद किसी व्यक्ति को, कोई मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनना है, कोई भी लेवल मिलता है, ये यहोवा की ओर से चुनाव होता है और उसे खड़ा करता है। पर अगर वो इस चीज को भूल जाए कि सब कुछ मैंने ही बनाया है, दुनिया में मेरी ही ताकत है, तो राजा तो गिरा दिया जाएगा। और राजा ने कहा ये सब कुछ मेरी ताकत है। और जो भविष्यवाणी में बोला था कि उसकी सारी बुद्धि खत्म हो गई, जब उसने ऐसा बोला तुरंत यहोवा की ओर से ऐसा हुआ, उसकी सारी बुद्धि प्रवीणता खत्म होगी।
लोगों ने उसे, मतलब एक आम बंदा हो गया वो, लोगों ने निकाल कर उसे भगा दिया। पर उसने फिर यहोवा के लिए भजन गाया, उसकी इस बात को याद करके दया की, यहोवा की स्तुति की, ठीक है, उसे फिर खड़ा किया। तो उसके बाद अगला उसका बेटा आ रहा है, वंश आ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। फिर वो दानियल की वो जो परीक्षा आई थी, आपको पता है कि दानियल को उस राजा ने कहा था कि अच्छे व्यक्तियों को मेरे पास रखो। एक दानियल की भी एक टाइम परीक्षा हुई थी जब शेरों की मांग में वो डाला गया था। जो मेन बात है, मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आज प्रोफेटिक है तो उसमें दानियल ने, देखो जब वो बड़ी पदवी पर गया था ना, ये राजा ने नियुक्त किया, तो वो राजा को सुसमाचार दे पाया। राजा, एक मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू यहोवा पर भरोसा कर, ऐसे उसकी उपासना कर, उसी के अनुग्रह को पहचान। तो मैंने इस चीज को सोचा, देखो एक राज्य के डिसीजन के द्वारा लाखों को प्रभु ने, राजा ने घोषणा कर दी तो लाखों लोग प्रभु के सामने झुक गए। इसी तरह प्रभु आपको कई वक्त बड़ी पदवियों में खड़ा करना चाहता है। आपको पुलिस में आपकी बड़ी पोस्ट करना चाहता है, आपको डीसी बनाना चाहता है, आपको एसएसपी, आपको बहुत बड़े बड़े लेवल पर, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लेवलों पर आपको हर लाइन में आपको खड़ा करना चाहता है, ताकि जो वहां पर जिन्हें कोई सुसमाचार नहीं दे सकता, आप दे पाए। और रात में स्वप्न में देख रहा होता कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कि वो यीशु मसीह में आ रहे हैं। अरे जब मैं इस वचन को पढ़ के सो गया तो इससे मैंने जाना कि परमेश्वर आज लोगों को ऐसा बनाना चाहता है, जैसे फरवरी महीने में तैयारी शुरू होगी, एकदम बना नहीं देगा, कि लोगों को ऐसी पदवियों पर खड़ा करे कि उन हिस्सों में, वहां पर उनको मैं नहीं वचन सुना सकता बॉलीवुड में जाके, वहां पर कौन सुना सकता है, जो एक टॉप पर खड़े वहां पर, हालेलुया, आत्मिक रीति में इतना अच्छा यहोवा के लिए गाए कि बॉलीवुड वाले भी उसके पास आए सीखने के लिए, उसको बुलाएं अपने कार्यों में। तो वहां पर वो यहोवा का वचन दे पाएगा, प्रभु वहां पर लोगों को चेंज करेगा आपकी प्रेयर के द्वारा। तो प्रभु आपको कोई ना कोई ऐसी पदवी देना जहां पर आप सुना सके वचन। और आज सब कुछ लोग हीलर बनना चाहते हैं, प्रभु आपको बड़ा टीचर बना, प्रिंसिपल बना सकता है कि सभी जो टीचर है आप वो अधिकार के साथ उन्हें वचन सुना सके। सुनो मेरी बात को, आज ऐसा होगा तो मतलब प्रभु आपको बड़ी पोस्ट, बड़ा बिजनेस, बड़ा काम दे सकता है कि आप परमेश्वर की वहां पर उन हिस्सों में महिमा कर सके यहां पर एक प्रचारक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो इसीलिए दानियल वहां पर वचन दे पाया जब उसका लेवल बड़ा हो गया, नहीं तो तब तक वो बोल नहीं सकता था। इसीलिए प्रभु ने उसे उस लेवल पर खड़ा किया था, बुद्धि, प्रवीणता, समझ देकर। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो प्रभु आपको बनाना चाहता है। प्रभु ने आपको आम रहने के लिए नहीं, एक खास व्यक्ति बनने के लिए चुना है। कि आप बिलीव करते हैं, अपने हालातों को मत देखें, आज की भविष्यवाणी पर भरोसा करें, वो आपको बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब मैं दुखों में था, मुझे नहीं लगता था मैं ऐसा बन जाऊंगा। अगर मैं जब भी मैं एक साल पीछे देखता हूं, मेरे मन में ख्याल ही नहीं था कि मैं इस लेवल पर, इस ग्रेस में खड़ा होऊंगा। तो जब मैं खड़ा हो जाता हूं, यार प्रभु ये कैसी अद्भुत बात है। जब आपके हालात आपको तंग करते हैं, आपको लगता ही नहीं है कुछ होगा, पर प्रभु आपके हालातों से बढ़कर काम करने की सामर्थ्य रखता है। तो आप बस लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात कहता है तुम्हारे फल बढ़ेंगे, खेत की उपज को बढ़ाऊंगा। 31 आयत में, तुम अपने बुरे चाल चलन, अपने कामों को जो अच्छे नहीं है थे स्मरण करके अपने अधर्म और बिनौने कामों के कारण परमेश्वर से घृणा करोगे। कि तुम अपने, जब आप चर्च में आ रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, रेगुलर चर्च आने के बाद परमेश्वर आपसे बात करेगा। और जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं तो राबिता में तो एक काम तो खुश हो रहा, अंधेरे में आप जी रहे हो, आप नफरत करेंगे, ओए किन्ना मैं परमेश्वर ਨੂੰ दुखी कर रहे से इस कमां दे द्वारा, अज्ञानता दे नाल। आपको पता चलेगा आपके गिनौने काम के कारण आप दुखी होंगे और आप कहेंगे, घृणा करेंगे उन कामों से जो आप पहले अब कर रहे हो। इतना होलीनेस में वो आपको लेकर जाएगा यीशु के नाम में। और
33 आयत में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा, तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। जो खंडर बन चुके हैं, बिजनेस, गाड़ियां, काम, घर, जो चीजें आपकी रुक चुकी हैं, खंडर बन चुकी है, कवाड़ बन चुकी है, फिर से उठाएगा वो बिजनेस को, वो कामों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी गरीबी खत्म होगी, आपके अपने घर बनेंगे यीशु के नाम में। आप अपने व्हीकल्स खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल है, आपके ब्लेस होने का साल है। रिसीव करो ग्रेस को, फाइनेंशियली आप बढ़ोगे। और मैं फिर से बोलता हूं, अपने अकाउंट ओपन करो बैंक में, क्योंकि यहोवा आपके अकाउंट्स को ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो उसे ओपन करो, क्योंकि वो बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जो आपकी सेविंग नहीं है, आपके कमा रहे हैं, खर्च बीमारियों पर लग रहे हैं, कोई जमा नहीं हो रहा है, कोई कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में, फैमिली में कोई वस्तु घर की नहीं बन रही, आज नाउ अभी जो बंद टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आज के बाद आप घर की चीजों को बनाओगे, बरकत आएगी। रिसीव करो। न्यू बिगनिंग, न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग, न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत को रिसीव करो। इस भविष्यवाणी के परफेक्टिक मंथ में, परफेक्टिक वीक में रिसीव करो यीशु के नाम में। सब बोलो आमीन, हालेलुया।